लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में राज्यों में बढ़े हैं 2455 नए संक्रमित। राजधानी जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित यहां बढ़े हैं और राज्य में अब कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3585 हो गई है। सबसे ज्यादा जयपुर में यानी कि 715 एक्टिव केस राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण एक बार फिर से जनता की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा केस जयपुर में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन जारी की है। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। राज्य के सभी नगरीय निकायों में आज से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी संस्थानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग की पालना अनिवार्य है। इसके अलावा जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था भी दोबारा शुरू करेंगे। साथ ही कार्यालयों में कार्मिकों की कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है और रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट्स, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन और लोडिंग अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे। तो चलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ रहे हैं। कोटा से इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं और जोधपुर से हमारे साथ इस वक्त अरुण हर्ष है और साथ ही साथ जयपुर की बात करें तो जयपुर से हमारे साथ आशुतोष इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो चलिए और इसी के साथ बीकानेर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी त्रिभुवन जुड़ रहे हैं। कोटा से पहली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा चलते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु वहां से लगातार जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार अगर कोरोना की बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर से जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लापरवाही, एक की लापरवाही अब सब पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। क्या कुछ और फिलहाल देखने को मिल रहा है? कितनी सतर्कता जनता के अंदर देखने को मिल रही है? देखिए आयुषी, कल भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो लोगों की नेग्लिजेंसी है वो सीधे तौर पर देखने को मिली थी। चाहे मास्क की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, लोग केयरलेस हो गए हैं, इस बात को मानना होगा। वो तस्वीरें भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्पष्ट तौर पर नज़र भी आती हैं और यही नतीजा है कि कोरोना फिर से एक बार रिटर्न होता नज़र आ रहा है। क्योंकि बात करें तो जयपुर के बाद में कोटा वो जगह है जहाँ पर अब तक हर रोज़ जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और जिसके बाद अब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। आज से बात करें तो प्रदेश के नगरीय जो क्षेत्र हैं, नगरीय निकाय के क्षेत्र हैं, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। फिलहाल मेरे साथ में कोटा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विजय सरदाना साहब हैं। सर, लगातार नेग्लिजेंसी जो है वो देख ली जा रही थी और हम जब भी आपसे चर्चा करते थे वो बात यही होती थी कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कोरोना गया नहीं है। लेकिन अब फिर से एक बार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोटा की सिचुएशंस की बात करें तो ओवरऑल आंकड़ों के साथ में आप बताएं। देखिए, पहले के मुकाबले जो केसेस हैं वो तकरीबन 3 से 4 गुना पॉजिटिविटी बढ़ी है पेशेंट्स की। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि सीरियस पेशेंट्स जो हैं वो कम हैं, पिछली बार की तरह नहीं हैं। नंबर ऑफ़ एडमिशन्स भी बढ़े हैं, जहां एडमिशन्स एक बार 25 तक आ गए थे वो बढ़ के अब करीबन 64 हो गए हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है और हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि कोरोना को एक फ्रंट पे नहीं लड़ा जा सकता। आप ये सोचें कि आपने एक मेडिसिन खा ली, कोरोना भाग गया, ऐसा नहीं है। जो सारे जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पहले भी रखना ज़रूरी था और अब तो और भी ज़रूरी है कि उसकी पालना की जाए।
वैक्सीन लग गया तो भी पालना की जाए, और इन व्यू ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये हॉस्पिटल्स में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई जो है पब्लिक में और पॉपुलेशन में लड़ी जा सकती है कि इस महामारी के ख़िलाफ़। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग अपनी जो नॉर्म्स हैं, जो गिवन नॉर्म्स हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी पालना करें। सर, जो आज गाइडलाइन जारी की गई है नाइट कर्फ्यू को लेकर के प्रदेश सरकार की तरफ से, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? और अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तैयारी की बात करें तो ओवरऑल आप लोग किस तरह से तैयार हैं? देखिए, पिछली बार जब कोरोना आया था तो हम लोग इतने इक्विप्ड नहीं थे, और हमने अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट और बिल्डिंग जो है उसके कोरोना के साथ साथ की। हालांकि कोरोना से हम हमेशा 2 कदम आगे रहे कैपेसिटी बिल्डिंग में, लेकिन अब जो सिचुएशन है वी आर वेल इक्विप्ड। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की कमी नहीं है। मेडिसिन और दूसरे संसाधनों की तो वैसे भी कमी नहीं थी। हमारी लेबोरेटरी जो है वो करीबन 4000 पर डे टेस्टिंग करने के लिए इक्विप्ड है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हम अपने बेड्स को जब भी चाहें उसको कोरोना के लिए रिज़र्व जो बेड्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, और हमारी तरफ से पूरी तैयारी। सर, एक सवाल और, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली क्या मोटे तौर पर नया चेंजेस देखने को मिल रहा है कि उनकी अगर बात करें तो किस तरह से उनको अब ट्रीट किया जा रहा है, और कुछ चेंजेस हैं क्या? मैंने जैसा आपको कहा कि सिक पेशेंट्स, बहुत सीरियस पेशेंट्स अभी सामने नहीं आ रहे हैं। अभी जो सामने आ रहे हैं पेशेंट्स या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, और ज़्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। लेकिन ये स्थिति कभी भी बदल सकती है। पिछली बार भी जो हमने देखा था, शुरू में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आए थे, बाद में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट वाले इवन नेगेटिव पेशेंट्स थे जो उनमें भी रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। तो हमें सभी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना है, और वो हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर विजय सरदाना, जिनका कहना है कि सभी तरह की जो स्थितियां हैं उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार हैं। तो कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से डॉक्टर विजय सरदाना, जो कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बताया कि तमाम तैयारियां उनके स्तर पर पूरी कर ली गई हैं, वेल इक्विप्ड हैं, तमाम जो संसाधन है वो दुरुस्त है, और ऐसे में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। लेकिन कुल मिलाकर के संदेश और मैसेज ये कि नेग्लिजेंसी नहीं बरतें, मास्क लगाए रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करें, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना है उससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार यही है। चलिए, बिल्कुल। जयपुर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, राजधानी जयपुर पर हम नजर डालें तो लगातार लोगों की लापरवाही अब बहुत ज्यादा सामने आ रही है। एक उस दौर की अगर हम बात करें तो एक राजस्थान ने उस वक्त मिसाल पेश की थी पूरे देश भर में, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की लहर अब बढ़ती जा रही है, खासकर राजधानी जयपुर में। अब गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है, उसकी पालना कैसे कराई जाएगी, ये काफी चुनौतीपूर्ण अब सरकार के लिए और प्रशासन के लिए होने वाला है। तैयारी फिलहाल क्या कुछ की गई है? देखिए आयुषी, इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि राजस्थान के अंदर तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण की जो दर है वो बढ़ रही है, और राज्य सरकार इसको लेकर सतर्क है। और आमजन से लगातार, इससे पहले जब केसेस बढ़ रहे थे, लगातार ये अपील की जा रही थी कि आपको संभलना होगा, अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। और आखिर हुआ भी वही, सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। जो नाइट कर्फ्यू है उसकी बातचीत कही गई, और पहले की तरह जो क्वारंटीन वाला जो एक प्रोसेस था, प्रोटोकॉल थे, उनकी पालना करने की बात कही जा रही है। अब मोटी बात यह है, थोड़ी सी आंशिक राहत की बात यह है कि अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि जब 2 मार्च पिछले साल की जब हम बात करते हैं, कोरोना आया था, तो हमारे पास टेस्ट करने की जो क्षमता थी वो तक विकसित नहीं थी। हमने अपना पहला जो सैंपल था उसको पुणे भेजा था टेस्ट कराने के लिए, उसके बाद में लगभग 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट हुई, उसकी पुष्टि हो पाई थी। लेकिन आज राजस्थान के हर जिले के अंदर कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, क्वारंटीन की जो प्रोसेस है उसमें हम पूरी तरीके से अब दक्ष हो चुके हैं। ये हमारे कुछ प्लस पॉइंट हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है लापरवाही। अगर इसी तरह की जो लापरवाही है आम जनता के बीच में अगर चलती रहेगी तो ये लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कोशिश सरकार की रहने वाली है वो ये कि जो मृत्यु दर है कोरोना से होने वाली, उस पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन अगर संक्रमण की जो चेन है ये आगे बढ़ती हुई नजर आती है, इसको यहीं कहीं ब्रेक नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए एक बड़ी आफत हो सकती है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, वो शादी समारोह की बात हो,
कोई भी सार्वजनिक सम्मेलन की बात हो, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग मास्क लगा के बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। ये बहुत सारे ऐसे हमारे शत्रु हैं जो बहुत खुलकर सामने आए हैं, लेकिन इनसे बचना होगा। जहां तक राज्य सरकार की बात करें, उनकी तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की बात कर लें तो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ठीक पहले की तरह जिस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे, अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, स्क्रीनिंग डोर टू डोर की जाएगी। जिस घर के अंदर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, उसके घर के आसपास के जितने भी घर हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर पर पूरी तरीके से दक्ष नजर आ रहा है और टेस्ट करने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से विकसित कर ली गई है। लेकिन बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इस बार और भी तैयारी यहाँ पर प्रशासन को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थिति बिल्कुल पिछली बार की तरफ से उलट है। अरुण, हर्ष, अगर मैं बात करूं जनता की, तो देखिए कहीं ना कहीं चूक दोनों ही तरफ से हुई है, चाहे प्रशासन की तरफ से मैं बोलूं या फिर आम लोगों की तरफ से मैं बोलूं, कि अगर वो मॉनिटरिंग की जाती, अगर वो निगरानी रखी जाती, या फिर लोगों में वो जागरूकता आती कोरोना को लेकर कि हमें मास्क नहीं हटाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में लाते तो आज मुझे नहीं लगता है कि जो नौबत फिलहाल राजस्थान में आन पड़ी है वो आती है। बिल्कुल आयुषी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लोग जागरूक रहते और लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करते तो शायद आज नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती। और मैं इसके अलावा बात कहूँगा कि भले ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन अभी भी लोग अवेयर नहीं है। जिस तरह से हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, लोग अभी भी बिना मास्क के नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम दक्षिण ने अपनी तरफ से यह जो तैयारियां शुरू कर दी, लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि लोग अभी सुधर पा रहे। लोगों ने अभी भी कोरोना की भयावहता को नहीं पहचाना है। मुकेश कुमार है या महात्मा गांधी अस्पताल की चौकी के इंचार्ज। मुकेश जी, किस तरह से आप अस्पताल में व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को बिना मास्क के आ रहे जो उनको लेकर? अस्पताल में जो भी लोग आ रहे हैं बिना मास्क आ रहे हैं, उनको मास्क लगाने की समझाइश की जा रही है। बिना मास्क यदि अस्पताल में आ रहा है तो उसको मास्क लगाने के बाद ही अस्पताल में अंदर एंट्री की जा रही है। इसके अलावा लोगों को कोरोना की जागरूकता के लिए श्रीमान कमिश्नर साहब, डीसी साहब द्वारा भी लोगों को कोरोना के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। तो बिल्कुल आयुषी, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी हालात को नहीं समझ रहे और आने वाले दिनों में प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो ये लोगों की जो लापरवाही है वो शहर पर भारी पड़ेगी और शहर के साथ साथ प्रदेश में भी भारी पड़ेगी। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना तमाम लोगों को करनी चाहिए। आयुषी जी बिल्कुल, चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। त्रिभुवन वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन, क्या अब ये समझा जाए कि जनता सिर्फ लॉकडाउन का या फिर सरकार की सख्ती का इंतजार कर रही है? क्यों आखिरकार वो जागरूकता हम पर नहीं आ रही है? क्यों हम जो इतनी बड़ी चीज है, इतना जो बड़ा संक्रमण है, उसे इतनी आसानी से ले रहे हैं? आखिरकार क्या कुछ कमी रह जा रही है कि जनता में वो जागरूकता नहीं आ पा रही है? जी आयुषी, मैं बता दूं, बीकानेर में भी जो कोरोना के पेशेंट है वो लगातार आने शुरू हो गए। अभी तक जितने पेशेंट आए हैं उसमें से अधिकतर वो पेशेंट हैं जो महाराष्ट्र और बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि होली का समय है। होली के समय में सभी लोग अपने अपने घरों में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए रेलवे स्टेशन पे और भी जगह जहाँ चेकिंग पोस्ट बनाई है वहाँ उनके सैंपल लिए गए हैं। उनको हिदायत दी गई है कि जब तक आपकी सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं आई तब तक आप बाहर नहीं निकले। फिर भी लोगों में है जो अवेयरनेस एकदम ख़त्म हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो वेस्टर्न मार्ग है, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो इसमें बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्क पहना है या मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। हालांकि होली का समय है और बीकानेर में होली एक अपना अलग उमंग लेती है। यहाँ रमतों का दौर चलता है जहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि उनको कैसे रोका जाए। उन लोगों में एक नई जागरूकता फैलाई जाए कि होली को आप घर पे मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। होली आप प्रेम का त्यौहार है, इसको आप फिर भी मना सकते हैं। लेकिन अभी अगर कोई प्रशासन ने ढील छोड़ी तो हो सकता है होली के बाद बीकानेर में एक कोरोना विस्फोट देखने को मिले। लेकिन प्रशासन ने जो पूरी तरह सतर्क है, जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से लगा हुआ है कि कोई भी आदमी है जो मास्क को दे छोड़े, क्योंकि अब पुलिस से सख्ताई बरतनी शुरू हुई है। कल से चालान कटने शुरू हो गई है। जो भी बिना मास्क दिख रहा है
उसको पुलिस चालान काट रही है और साथ ही उसे नसीहत दे रही है कि तुम भी सुरक्षित रहो और लोगों को भी सुरक्षित रखो। लेकिन अभी भी जो लोगों ने एक लापरवाही बरती है कोरोना को लेकर, उसमें अभी भी जो है केस लगातार, ज़रूर सिटी के नहीं है, लगभग बाहर से आ रहे हैं, वही है जो महाराष्ट्र, पुणे, पंजाब से जो बाहर के रहने वाले हैं प्रवासी, वो होली मनाने बीकानेर आ रहे हैं। उन्हीं के ज़्यादातर सैंपलिंग है जो नेगेटिव पॉजिटिव आई हैं। लेकिन अभी भी क्या जो स्थिति बनी है बीकानेर की, अभी वो ऐसी नहीं है कि जो हाथ से निकल गई हो। प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है और कल से लगातार जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने हिदायत दे दी है कि कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम न हो। होली है तो लोगों को समझाइश की जाए। दुकानदार भी है जो भी लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप मास्क पहन के आइए तभी आपको सामान दिया जाएगा। विशेषकर वो दुकानदार सहयोग कर रहे हैं जो सब्जी और दूध बेच रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना को बचाव के लिए प्रशासन सख्त है, उसी तरह अगर लोग भी उसका सहयोग करेंगे तो जल्द ही कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। नहीं तो एक वापस वही भयानक स्थिति देखी जाएगी जो 1 साल पहले देखी गई थी। जी आयुषी। लेकिन बार बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने के बावजूद और सरकार के कहने के बावजूद, प्रशासन के कहने के बावजूद लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि जिस तरीके से अब कोरोना की गाइडलाइंस निकाली गई है उससे जो संक्रमण लगातार फैल रहा है उसकी संख्या में थोड़ी बहुत कमी आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो चलिए वही दूसरी तरफ